जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है लालची वैद्य और एक व्यापारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में यमुना दास नाम का एक वैद्य था। वह बीमारियां दूर करने में प्रवीण था, लेकिन बड़ा लालची था। गरीबों के प्रति उसके मन में जरा भी दया न थी। इलाज कराने जो भी उसके पास पहुंचता उससे कसकर रुपए ऐंठ लेता, इसलिए लोग इलाज कराने के लिए उसके पास जाने से डर जाते थे। मगर उस गांव के 20-25 कोस की दूरी तक कोई दूसरा वैद्य न था, इसलिए लोग लाचार थे। लोगों को चूस चूस कर धन कमाने पर भी यमुना दास का लालच दूर ना हुआ, उल्टे उसका लालच बढ़ता ही गया। उसी गांव में रामदास नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बड़ा दयालु था, भरसक दूसरों की मदद किया करता था, इसलिए लोग रामदास की बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन यमुना दास उससे जलता था। उसका विचार था कि रामदास की वजह से ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। उसने रामदास को नीचा दिखाने के कई प्रयत्न किए, परंतु सब में असफल रहा। मगर एक बार यमुना दास को अच्छा मौका मिला। रामदास का इकलौता बेटा अचानक ही बीमार पड़ गया। लड़के की बड़ी बुरी हालत थी। लाचार होकर रामदास ने यमुना दास को लड़के का इलाज करने के लिए बुला भेजा। यमुना दास ने आकर लड़के की जांच की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, श्रीमान, यह जहरीली बीमारी है। इसका इलाज बड़ी मेहनत का तथा खर्चीला है। रामदास ने यमुना दास के हाथ पकड़कर कहा, यमुना दास जी, आप जानते ही हैं कि यह मेरा इकलौता बेटा है। चाहे जितना भी धन खर्च क्यों ना हो, आपको इस लड़के को बचाना ही होगा। जो भी खर्च होगा उसे उठाने में मैं हाथ नहीं खींचूंगा। यमुना दास ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, रामदास जी, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, इसलिए मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। लेकिन इसके इलाज के लिए महाघृत यानी 111 साल पुराना घी चाहिए, अथवा स्वर्ण श्यामक तैयार करना होगा। इसके लिए एक मन भर सोना चाहिए। वैद्य के मुंह से यह बात सुनकर रामदास का कलेजा कांप उठा। यमुना दास की दुष्टता उसे मालूम हो गई। फिर भी रामदास ने विनय पूर्वक कहा, महाशय, मैं अपनी सारी जायदाद बेच डालूं तब भी मन भर सोना नहीं मिलेगा। आप कोई और रास्ता ढूंढ निकालिए। इस बीमारी का कोई दूसरा इलाज नहीं है। फिर आपकी मर्जी, आप ही निर्णय कर लीजिए। आप अपने लड़के की जान बचाना चाहेंगे या अपनी जायदाद? यमुना दास ने स्पष्टता के साथ कहा। रामदास जानता था कि यमुना दास के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसका दिल पत्थर का है, इसलिए भगवान पर भरोसा रखकर मन भर सोना देने की मांग रामदास ने मान ली। इलाज के पीछे रामदास की सारी जायदाद स्वाहा हो गई। यमुना दास ने ऐसा अभिनय किया मानो इलाज करने में बड़ी मेहनत उठा रहा हो। लड़का स्वस्थ हो गया और चलने फिरने भी लगा। यमुना दास ने रामदास के साथ जो अन्याय किया था, उसके कल्पना मात्र से उसका दिल जल उठा। उसने निर्णय किया कि इसका बदला लेकर यमुना दास की आंखें खुलवानी है, वरना यमुना दास अपने लालच के कारण और अनेकों परिवारों को तबाह कर डालेगा। कुछ दिन बाद रामदास अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर गांव छोड़कर कहीं चला गया। गांव में अफवाह उड़ गई कि रामदास यमुना दास से बदला लेना चाहता है और मौका पाकर वह यमुना दास का घर लूट लेगा। यह अफवाह उड़ाने वाला व्यक्ति रामदास का एक विश्वास पात्र किसान ही था। अफवाह सुनकर यमुना दास घबरा गया, क्योंकि उसका गांव बहुत ही छोटा था और उसमें यमुना दास की मदद करने वाला एक भी व्यक्ति न था। रात भर सोचकर यमुना दास एक निर्णय पर पहुंचा। वह यह था कि उसके पास जो कुछ सोना और धन है
उसे शहर में ले जाकर सरकारी खजाने में छिपा कर रखे। अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को साथ लेकर सारा सोना व रुपए लेकर यमुना दास सवेरे ही शहर के लिए रवाना हुआ। एक पहाड़ी मोड़ को पार करते ही चोरों ने यमुना दास को घेर लिया। यमुना दास घबरा उठा। वह चोरों का सामना करने की बिल्कुल हालत में नहीं था। कुल मिलाकर 20 चोर थे। चोरों ने यमुना दास को एक पहाड़ी गुफा में बंदी बना लिया, लेकिन उन लोगों ने यमुना दास के सोने व रुपए को नहीं छीना, इसलिए उसे आश्चर्य भी हुआ। उसने गुफा के बाहर पहरा देने वाले चोर को बुलाकर पूछा, देखो भाई, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं, इन्हें लेकर मुझे छोड़ दो ना। हमारे सरदार की ऐसी आज्ञा नहीं है, चोर ने लापरवाही से उत्तर दिया। अच्छा, यह तो बताओ कि मुझे खाने पीने दोगे या भूखों मार डालोगे? यमुना दास ने पूछा। उसकी कीमत दोगे तो जो चाहे सो लाकर दूंगा, चोर ने जवाब दिया। कितने रुपए चाहिए? यमुना दास ने पूछा। खाने के लिए 50,000 रुपए और पानी के लिए 1 लाख रुपए, चोर ने उत्तर दिया। यमुना दास चौंक पड़ा। अरे, खाने के लिए 1 लाख रुपए, यह कैसा अन्याय है? यह तो सरासर दगा है। यमुना दास ने दांत भींचते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह न्याय है या अन्याय, बस उनकी कीमत यही है। आप ही फैसला कीजिए कि आपको खाना चाहिए या रुपए, चोर ने लापरवाही से फिर उत्तर दिया। यमुना दास ने 2 दिन बिना खाए पिए बिता दिए। उसे लगा कि उसने रामदास के साथ जो धोखा किया था, उसके दंड स्वरूप ईश्वर ने ऐसी सजा दी है। भूख सता रही थी, आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था। उसने सोचा कि बिना अन्न जल के उसके मर जाने पर वह सारा धन उन चोरों के हाथ ही लग जाएगा। इससे अच्छा यह है कि थोड़ा खा पीकर जान बचा लें। चोर को बुलाकर यमुना दास ने अपनी स्वीकृति दी। 2 सप्ताह भी पूरे ना हो पाए थे कि यमुना दास के सारे रुपए व सोना खत्म हो गया। अब एक कवर खाना और अंजलि भर पानी के लिए उसे तड़पने की नौबत आ गई थी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर यमुना दास ने चोरों के सरदार को बुलावा भेजा और उसे प्रणाम करते हुए प्रार्थना पूर्वक खाना मांगा। यमुना दास, जिस वक्त तुमने रामदास की जायदाद हड़प ली और गांव के लोगों को चूस लिया, तब उन लोगों ने भी ऐसी ही यातनाएं भोगी थीं। क्या तुम उनकी हालत समझ नहीं पाए? चोरों के सरदार ने पूछा। उसके कंठ को पहचानकर यमुना दास ने कहा, रामदास, मुझे क्षमा कर दो। धन के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। लालच में पड़कर मैंने तुम सबको लूट लिया, सारे गांव वालों को तंग किया, उनकी लाचारी से लाभ उठाया और वैध धर्म के विपरीत कर्म किया। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी अभी मुझे प्राणों का मूल्य मालूम हो रहा है। यह शब्द कहते हुए यमुना दास फूट फूट कर रो पड़ा। रामदास यमुना दास को समझा बुझाकर अपने गांव में ले गया। उसके बाद यमुना दास बड़ा परोपकारी बन गया। वह अब गरीब लोगों की सहायता करने लगा, लोगों का मुफ्त में इलाज भी करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।